बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंट जो हमारे साइज़ होते हैं चेस्ट के, वेस्ट के, हिप के, शोल्डर के, उनके मुताबिक आपको बताऊंगी कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस साइज़ के ऊपर हमने कमर कितनी रखनी है, कूल्हे कितने इंचज़ पे रखने हैं, वेस्ट का गैप कितने इंच पे रखना है। तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर काफ़ी सारी बहनों ने दरख्वास्त की थी कि आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो एक वीडियो में तो ये सारा कुछ कवर नहीं हो सकता, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 से 5 चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि भाई अगर चेस्ट का साइज़ 24 है या 26 है या 36 है, तो बाकी जो हमारी मेजरमेंट है शोल्डर, हिप, वेस्ट, आर्म होल, उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करूँगी, मेजरमेंट चार्ट। तो इसमें ये स्टैंडर्ड चार्ट के नज़दीक नज़दीक मैं कोशिश करूँगी कि इसको बनाऊँ। तो इसमें अगर कुछ कमी बेशी हुई तो 1 से पौना इंच तक हो सकती है। आप चाहें तो इस चार्ट को सेव कर लें और इस्तेमाल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास चेस्ट की। अगर चेस्ट का साइज़ 24 इंच हो हमारे पास, तो कमर, कूल्हे, कंधे और वेस्ट गैप लेंथ और जो स्लिट होते हैं, हमारे चाक होते हैं, वो कितने होंगे, आर्म होल का साइज़ क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी चेस्ट अगर आपकी 24 इंचज़ पे है, तो आपकी वेस्ट जो है वो 22 होगी। ठीक है, क्योंकि चेस्ट और वेस्ट में नॉर्मली 1.5 से 2 इंच का ही फ़र्क होता है। तो वेस्ट आपकी 22 इंचज़ होगी और हिप साइज़ जो है वो आपका 28 इंचज़ तक हो सकता है, मतलब 26 टू 28 इंचज़ तक हो सकता है 24 चेस्ट के साथ। तो ये हम इधर मेंशन करते हैं कि ये 26 से 28 ये इंचज़ में मैं आपको साइज़ बता रही हूँ। ठीक है, इंचज़ तक हो सकता है। तो 24 चेस्ट के साथ हमारे शोल्डर जो हैं वो कितने होंगे। तो 24 चेस्ट के साथ हमारे जो शोल्डर हैं वो तकरीबन 5.5, मतलब डबल में अगर आप 5.5 डबल में अगर टोटल हम शोल्डर की लेंथ लेते हैं तो वो तकरीबन 11 इंच के ऊपर हमारे शोल्डर हैं। और आर्म होल की कटिंग के बात करें तो वो 5.25, मतलब 5 पॉइंट से 2-3 पॉइंट आगे भी हो सकता है, 2-3 पॉइंट पीछे भी हो सकता है। ठीक है। और वेस्ट गैप लेंथ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वेस्ट गैप लेंथ होता क्या है। यहाँ से यहाँ तक, मतलब आप लोगों की चेस्ट लाइन से हिप लाइन तक का जो गैप होता है उसको हम वेस्ट गैप लेंथ बोलते हैं। मेरी ज़ुबान में आप इसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ तो वो मैं आपको ये गैप की के बारे में बताने जा रही हूँ। तो वेस्ट गैप लेंथ 24 इंच की चेस्ट के साथ वेस्ट गैप लेंथ जो है वो 10 इंचज़ तक, 10 टू 11 इंचज़ आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आती है चाक। तो चाक डिपेंड करती है आपकी कुर्ती की लेंथ के ऊपर। तो अमूमन इस साइज़ के साथ ये आएगी तकरीबन 15 इंचज़ पे। ठीक है, ये इस साइज़ के साथ 15 इंचज़ पे। अभी आप बोलेंगे 15 इंचज़ पे चौक कैसे, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। 15 इंचज़ पे यहाँ से लेके ये तो मैंने आपको वेस्ट का गैप बताया, यहाँ से यहाँ तक 10, और ये जो ऊपर 5 इंचज़ के हमारे इधर देखिए मैंने आपको बताया है, हमारे जो शोल्डर हैं, आर्म होल की कटिंग है 5.25 है। तो ये गैप हमारा कितना है 10 यहाँ से नाप लेंगे तो ये गैप 10 बनता है। और जब ऊपर शोल्डर से आप इसकी मेजरमेंट लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 15 से 15.5 इंच तक बनती है। तो ये आपकी स्लिट जो है चाक का चाक की मेजरमेंट है, मतलब आपने ऊपर से नीचे तक नापने तो आपके चाक 15 इंचज़ के ऊपर आने चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड नाप के मुताबिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरह हम इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अभी देखिए 24 इंच के बाद हम ये चेस्ट का साइज़ 24 इंच है, इसके बाद हम 26 करेंगे और 28, 30, 36, तो वो सारा मैं फिर आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। तो अभी आप लोग देखिए ये सारा चार्ट मैंने लिख लिया है। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये फार्मूला समझ आ गया तो 42 तक हमारे नॉर्मली नाप हमारे पास आते हैं। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा हैवी साइज़ आता है तो आप इसी के अंदर जिस हिसाब से इंचज़ में इजाफा हो रहा है, आप इसी के हिसाब से 42 में से आगे जब 44, 43 आ जाता है तो आप इतना ही इजाफा जितना आप पूरे चार्ट में देखेंगे
उसी हिसाब से आप इसकी तमाम मेजरमेंट में इजाफा करके नाप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी ये देखिए 26 अगर चेस्ट है तो आपकी कमर 24 होगी। देखिए वहाँ 2 नंबर बड़ा है तो यहाँ भी 2 नंबर का इजाफा हुआ है 2 इंचज़ का। तो उसमें फिर आपके हिप साइज़ 30 इंचज़ हो जाएगा। और आपका जो शोल्डर है ये मैं सिंगल में लिखा है, मतलब यहाँ मैं जो आपको सारा नाप बता रही हूँ अपने कपड़े को फोल्ड में, मतलब ये इस तरह सिंगल फोल्ड करके उसके ऊपर ये सारा नाप लेना है। तो उस तरीके से तो देखिए तीरा टोटल उसका 11 इंच आता है। 11 इंच का हाफ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा है ताकि कोई मसला ना हो। तो ये देखिए 11 इंचेस तीरा होगा, मतलब 5.5। अगर हम फोल्ड करके देखें तो कपड़े की कटिंग में, ये चूँकि कटिंग चार्ट है तो इसमें मैं हाफ ही लिखूँगी, तो 5.5 तीरा आएगा आपका। इसी तरह 26 चेस्ट में आपका 5.75। तो अभी आप लोगों को इसमें भी शायद प्रॉब्लम हो कि भाई आप ये 75 और 25 का चक्कर क्या है। तो ये देखिए ये इंची टेप होती है, इसमें यहाँ पे हर 2 इंच के दरमियान में जो गैप होता है, ठीक है, अगर तो ये दरमियान में है तो हम इसको लिखेंगे 46.5, मतलब 46.5, ठीक है। तो जिस जिसके साथ 5 लिखा है उसका मतलब है हाफ, मतलब अगर लिखा है 7 पॉइंट, यहाँ देखिए अगर ये लिखा है 6.5 तो इसका मतलब है 6 इंचज़ पूरे और हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है 6.75, तो 75 क्या होता है। अभी यहाँ आप देखिए 5 आपका यहाँ पे है तो 75 आपका तकरीबन ये 1 और ये 2 यहाँ इस पॉइंट तक से थोड़ा सा आगे तक बन जाएगा, मतलब इस इंच वाली लाइन को छोड़ के 1 2 3 4, मतलब ये चौथी लाइन हाफ होती है, पाँचवीं और छठी, इन छठी के लाइन से बिल्कुल आप इसके ऊपर रखें तो ये आपका 75% बन जाएगा, ठीक है। तो 2 ही हैं। और 5.25 अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपने 46 इंच तो आपके पूरे हैं, या अगर 5.25 लिखा है तो उसका मतलब है कि आपके 5 इंचज़ तो पूरे हैं इसमें। और जो 25 इंचज़ है उनका हिसाब आपने कैसे लेना है। 25 इंचज़ आपने, ये देखिए ये इंची टेप है, 5 इंचज़ तो पूरे आपने लेने हैं, और बाद में जो हाफ है, ये जो हाफ की लकीर होती है दरमियान में बड़ी, इसका भी आधा कर लेंगे आप, इसका आधा यहाँ पे आएगा। तो 5.25 अगर आपने लेना है तो आप पीछे से पूरी मेजरमेंट लेते हुए यहाँ तक 5.25 लेंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में भी बता दूं। तो अब ये देखिए इसी तरीके से ये साइजेस किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये यहाँ पे 2 नंबर 28 इंचज़ की चेस्ट और वेस्ट 25 इंच, हिप साइज़ आपका 34 आ जाएगा, शोल्डर आपके 6.25, ठीक है। तो ये 25 मैंने लिखा है, तो 25 6 और 6 तो हो गए तकरीबन 12 आपके, मतलब ये 12 बने, और 25 मतलब 50, मतलब ये 12.5, ठीक है। तो यहाँ मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि ये 12.5 बनेंगे। 12.5 का मतलब मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है कि ये 0.5 का मतलब एक 12 आपके पूरे, और नेक्स्ट जो आपका है मेजरमेंट इंच है आपका, उसमें से आपने हाफ लेने हैं, ठीक है। अभी आते हैं, अभी इधर देखिए आर्म होल पर आपका हो जाएगा 6 इंच। वेस्ट गैप, वेस्ट गैप मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ से आर्म होल के एंड से लेके आपकी स्लिट लाइन तक, जो आपकी चॉक वाली लाइन होती है वहाँ तक, ये आपका गैप है, वेस्ट गैप। इसको मैं वेस्ट गैप बोलती हूँ, आप इसको अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग लिख लें या याद कर लें। तो वेस्ट गैप यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 से 14 इंच। तो ये तो मैंने नापा है आर्म होल के एंड से, और अगर आप ऊपर से टोटल शर्ट के टॉप से जहाँ से आपने शोल्डर की कटिंग की है बिल्कुल वहाँ से नापें तो ये 19 इंच आएगा, ठीक है। अगर आपको ये भूल जाए तो आप ये याद रख लें। इसी तरह हम नेक्स्ट जब आते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पे 30 इंच चेस्ट के साथ, अब ये देखिए 2 इंचज़ का इजाफा हुआ है, तो यहाँ भी तकरीबन 1 से 1.5 इंच का इजाफा हो रहा है, कहीं पे 2 का भी हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट नहीं लिखा, इसमें हाफ इंच का या पौना इंच का फ़र्क हो सकता है, आगे पीछे कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की जो बॉडी मेजरमेंट है मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो एक जैसी नहीं होती। तो इसमें हाफ इंच या क्वार्टर इंच थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन यह है कि थोड़े फ़र्क को कवर करना ईजी होता है। तो हिप हिप की मेजरमेंट आपकी आएगी 34, तो 34 का निस्बत है 17। तो जब आप कटिंग करते हैं तो आपने डिवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने 32 चेस्ट रखनी है, ठीक है। तो आप इसको जितनी फोल्डिंग में आपका कपड़ा होता है आप
वहाँ से इसको चेक करते हैं। ये 32 जो है आपको दिखाई गई है, 32 का निस्फ होगा 16 इंचेस। तो 16 इंचेस पे रख के आप इसकी कटिंग करेंगे। मतलब आप जब शर्ट को फोल्ड करेंगे इस शेप में, तो यहाँ पे 34 इंचेस का नाप लेने का मतलब है कि आपने इधर 34 चेस्ट को नाप नहीं ले लेना, बल्कि आप लोगों ने 34 का निस्फ मतलब 17 का नाप लेना है। तो आपकी जो चेस्ट की मेजरमेंट है वो 17 का नाप इस सूरत में है जब आपकी शर्ट इस तरह पड़ी हो। जब आपकी शर्ट हाफ में फोल्ड होके पड़ी हो तो 17 को भी मज़ीद आप डिवाइड करेंगे। मतलब ये जितने चेस्ट के नाप हैं ये कटिंग करते वक्त आपने 4 पे डिवाइड करने हैं। 4 पे डिवाइड करने हैं, उसके बाद इसमें आपने कटिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि मार्जिन ऐड कितना करना है और कहाँ करना है। फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको एक अंदाज़ा देना है कि कितनी मेजरमेंट के साथ आर्म होल और शोल्डर वगैरह और हिप वगैरह का साइज़ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा सकूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी कि इसको हमने 4 पे डिवाइड करना है। लेकिन इसको हमने 4 पे डिवाइड किया, तीरे की जब आप मेजरमेंट करेंगे उसको आपने 4 पे डिवाइड नहीं करना, तीरे को आपने 2 पे डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे मैंने, अगर आपका तीरा मैंने इसलिए लिखा है 6.5 है क्योंकि ये कटिंग चार्ट है। तो 6.5 का मतलब है ये 13 इंच का तीरा है। अगर मैं इसको 6.5 सिर्फ ये कटिंग की सूरत में है, जब हम काट रहे हैं, मैंने कपड़े को इस तरह फोल्ड करके शर्ट को रखा है तो ये 6.5 इंच है। ठीक है, अगर मैंने कपड़ा इस शक्ल में रखा हुआ है तो मैं तीरे की मेजरमेंट लेना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ 6.5 नहीं बल्कि ये टोटल 13 इंचेस होगा। ठीक है, इस शक्ल में, जब ये इस शक्ल में होगा तो ये 13 इंचेस होगा, और जब ये फोल्डिंग में पड़ा होगा तो ये 6.5 इंचेस होगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट 34। चेस्ट में कमर आपकी होगी 30 इंच और हिप साइज़ आपका होगा 40 इंच। शोल्डर की कटिंग 7 इंचेस तक होगी और आर्म होल की कटिंग 6.75, वो मैंने आपको बता दिए 75 कितना होगा। मतलब हाफ से आगे जो 4 लाइन्स हमारी रह जाती हैं उनके भी दरमियान में लाइन लगानी है आपने। ठीक है, और इसमें आपका वेस्ट गैप होगा 15 इंच तक और 22 इंच तक टोटल आपका शर्ट की शोल्डर से लेके चाक तक जो स्लिट का निशान आपका लगता है चाक का, वो 22 इंच पे लगेगा। लोग अमूमन चाक बहुत ऊंचे भी पहनना पसंद करते हैं और नीचे भी पहनना पसंद करते हैं, तो ये अपनी अपनी आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको एक स्टैंडर्ड चार्ट के मुताबिक, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के मुताबिक आइडिया देने जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 36 चेस्ट। तो उसके मुताबिक आपकी वेस्ट देखिए, उससे 36 चेस्ट में अमूमन जो पाई जाती है हमारी वेस्ट की मेजरमेंट वो 32 ही पाई जाती है, 33 भी होती है। लेकिन अक्सर जो है वो हमारी कमर 36 चेस्ट के साथ स्टैंडर्ड मेजरमेंट के मुताबिक 32 इंचेस से 33 इंचेस तक होती है। 32 से 33, ये मैं यहाँ 33 भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, और हिप साइज़ हमारा इसमें अमूमन जो होता है वो 42 इंचेस तक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे कंधे की जो कटाई होती है आर्म होल की कटिंग वो 7.25। अभी ये जो 7.25 है ये टोटल आर्म होल की कटिंग नहीं है, बल्कि जब आप इस तरीके से शर्ट को कट करेंगे तो ये जो चीज़ है आपकी, ये मार्जिन इसमें ऐड नहीं है, ये 7.25 होगी। ये जो चीज़ है आपकी ये 7.25 जब आप कट कर रहे हैं, मतलब अगर आप इसको डबल करें तो ये 14.5 बनता है। मतलब 7.25 इस तरफ है, 7 बैक वाली दामन की कटिंग के साथ है। तो ये आर्म होल की कटिंग होगी 7.25 और ये हमारी वेस्ट गैप हो गया 15.5 और ये टोटल ऊपर से नीचे तक 23। इसी तरह 40 इंच पे आते हैं तो देखिए 40 इंच चेस्ट के साथ आपकी वेस्ट होती है अमूमन 36 और इसमें आपकी हिप साइज़ होता है 46। इसमें शोल्डर आपके होते हैं 7.75। मतलब कितने हुए आपके शोल्डर, ये हम डबल में कटिंग में आपको मैं बता रही हूँ, ये शोल्डर कटिंग में लिखे गए हैं। मतलब 7 इंचेस के शोल्डर नहीं है, 7 7 14 और 75 तो ये तकरीबन 16 शायद कुछ बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं 7.5 इसका आर्म होल होगा। ठीक है, और 16 इंच पे वेस्ट कैप होगा और चाक स्लिट लाइन जो हमारी होगी वो 24 इंच पे ऊपर से एंड तक, जब हम नापते हैं चाक तक तो वो 24 इंच पे होगी। इस तरह 42 चेस्ट साइज़ पे आ जाते हैं। 42 चेस्ट साइज़ में वेस्ट आपकी होगी 38 इंचेस और हिप साइज़ आपका होगा 48 इंचेस और शोल्डर आपके 8 इंचेस, मतलब 16 इंच आपका तीरा होगा टोटल। और आर्म होल भी आपका 8 इंचेस ही होगा। वेस्ट कैप 16 और 24.5 इंचेस आपका टोटल शोल्डर से लेके स्लिट लेंथ तक गैप होगा। ठीक है, तो ये होगी मेजरमेंट।
जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आपके एक साइज़ भी इनमें से आपको पता हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी कितनी अंदाज़न लेनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं कटिंग करते हुए जो जिनका मैं ख्याल रखना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगी उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊँ और अपना जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने इस काम में हासिल किया है, वो आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर मैं किसी जगह पर गलती करती हूँ या आपको लगता है कि मेरा अंदाज़ा ठीक नहीं है, तो आप मुझे सही कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जो है वो बता सकते हैं मुझे। तो ये हमारा चार्ट हो गया, मेजरमेंट चार्ट। ये मैंने शुरू किया है 24 साइज़ से लेके 42 तक। मैं आपको नेक्स्ट भी बता देती हूँ कि अगर 44 भी होता है आपके पास साइज़, तो 44 साइज़ में आपकी जो चेस्ट होगी 4 चेस्ट में आपकी जो वेस्ट कमर का जो साइज़ होगा वो 40 होगा। यहाँ पे ये देखिए 2 इंच का इजाफा किया है, यहाँ पे 2 इंच और बढ़ा दिया है। 44 में ये देखिए 42 है, 44 में आपकी कमर 40 इंच होगी। आपका हिप साइज़ तकरीबन जो है वो 50 इंच तक होगा। इसमें से हाफ इंच कम या ज़्यादा भी हो सकता है। और उसमें जो आपके शोल्डर होंगे वो 16 इंचेस मतलब हाफ 8 इंचेस होंगे। और उसमें जो आर्म होल की कटिंग होगी वो 8.5 इंचेस तक होगी। और उसमें ये जो आपका गैप होगा ये तकरीबन इतना ही रहेगा, 16 इंच। इसमें आप 15.5 भी कर सकते हैं, 16.5 भी कर सकते हैं। और जो स्लिट लाइन आपकी आएगी ऊपर से नीचे तक, चौक वाली लाइन जो आपकी आएगी वो 25 इंच तक भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि जिसका नाप है 44 चेस्ट वाली लेडी का, वो चौक ऊंचे पहनना पसंद करती हैं या लो चौक पसंद करती हैं, नीचे पसंद करती हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाई, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और इसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो हमारी मेजरमेंट वगैरह रह गई हैं, नेक लाइन और बाकी का जो अंदाज़ा हम लगाते हैं, उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए।